नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सर आपको तथास्तु एकेडमी में स्वागत करते हैं। आपको दोस्तों आज के विषय वस्तु को हम लेकर आए हैं। जिस विषय वस्तु में आज हम चर्चा करेंगे कि ज़्यादातर यह समस्या जो है, ज़्यादातर जो एडल्सन एज में जो बच्चे रह रहे हैं वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। चाहे वो फीमेल हो या बॉय हो, दोनों इस समस्या से जूझ रहे हैं। और मैं एज ए टीचर मैं देखता हूं बच्चों में कि ये चीज़ें जो है वो तो खुलकर बोलते नहीं हैं इस मुद्दे पे। और उसके वो समस्या ये है, मैं मुद्दे की ओर भटकने से पहले ये समस्या को ऊपर चर्चा कर दे रहा हूं कि वो समस्या है पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोर्नोग्राफी। ठीक है, और पोर्नोग्राफी जो एडल्ट जो कंटेंट होता है सोशल मीडिया पे और साइट पे, वेबसाइट पे, उसको जो है एडल्सन एज के बच्चे हैं और जो मेल और फीमेल दोनों जो है कंज्यूम करने का जो आदत उन लोगों में पड़ जाता है और उसका वो शिकार हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। उन चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, उन चीज़ों के मैं बात करूंगा कि बच्चे जो है किससे कैसे इस साइकिल में पड़ जाते हैं और उसका जो है उसको रोकने का उपाय क्या है, उसे हम कैसे स्टॉप करें। क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है, खासकर स्टूडेंट वर्ग का यह समस्या ऐसे है कि जब बच्चे जो है एडल्सन एज में होता है तो उसे या उसके सही और गलत को फर्क करने में वह नहीं कर पाता है और इस कुचक्र में पड़ जाता है। ठीक है, और उससे निकलने में बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि मैं बहुत बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं 10th 11th 12th और कंपटीशन के बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनमें जो है उनके चेहरे के तेज में दिक्कत है, रिटेंशन में दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में ये चीज़ें निकल कर आता है, ये चीज़ें बात करने पर पता चलता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। और उसको कैसे करेंगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे जो है पोर्नोग्राफी यानी कि एडल्ट कंटेंट को देखना शुरुआत कब से करते हैं या वो जो है वो कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। जब बच्चे शुरुआत में एडल्सन एज के तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि 9th या 10th की तरफ में जाते हैं, 9th या 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो वहाँ बच्चे जो है या तो अपने स्टडी मटेरियल की वजह से, और स्मार्टफोन तो सभी के पास है और सभी के पास अवेलेबल है, इंटरनेट सभी के पास अवेलेबल है, वो अपने स्टडी मटेरियल को खोजते हुए अचानक या किसी वजह से जो है उस तरह की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। अगर उस तरह की वेबसाइट पर वो पहुंचते हैं तो पहली बार तो अगर वो कंटेंट को देखते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन जो है डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक प्रकार के क्या है, हार्मोन है, एक प्रकार के हार्मोन है जो ब्रेन के माध्यम से रिलीज होता है। और आप जब उस तरह के कंटेंट को बच्चे देखते हैं तो उन्हें एक ब्रेन जो है सिग्नल देता है कि आपको मैं अच्छा फील करवा रहा हूँ। ये डोपामाइन ज़्यादातर कब हमें रिलीज होता है पहले के लोगों में भी ये चीज़ें रिलीज होता था, लेकिन अब जो है बच्चे जो है स्मार्टफोन से, ठीक है, फोन को चलाकर जो है ज़्यादातर रिलीज कर लेते हैं। पहले जो होता था, अगर हम कोई अचीवमेंट प्राप्त करते थे, कोई अच्छा काम करते थे, अगर हम कोई स्ट्रगल करके कोई चीज़ अचीव किए या सक्सेस मिला तो हमें डोपामाइन रिलीज होता, तो हमें अच्छा लगता था। ठीक है, या आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई करते हैं तो उस समय भी डोपामाइन रिलीज होता है। तो अगर आप कोई गेम खेलते हैं, फील्ड में जो गेम होता है, तो उस समय डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें होता था पहले, लेकिन बच्चे जो है जब एडल्सन एज में होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 13, 14, 15 से स्टार्ट हो जाता है। 13, 14, 15 से जो बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं तो उनमें जो है ये चीज़ें शुरुआत हो जाते हैं। या तो अपने फ्रेंड सर्किल में है, अगर फ्रेंड सर्किल में है तो उसके माध्यम से किसी प्रकार के उसे यह चीज़ें मिल गया, या किसी सामग्री को ढूंढते हुए उसे वेबसाइट पर मिल गया। वहाँ से बच्चे जब पहली बार देखते हैं
तो पहली बार तो देखेंगे डोपामाइन रिलीज होता है, तो धीरे धीरे उसमें जो है लगने लगता है कि अच्छा लग रहा है, दिमाग उसको ऑब्जर्व, दिमाग कहने लगता है कि अच्छा लग रहा है, आप इसको बार बार देखो, बार बार देखो। अब आप ये समझ, वो बच्चा जो है 14-15 साल के बच्चा को उतना सेंसेबल होता नहीं है, उतना वो समझ नहीं पाता है कि ये चीज़ें हम जो देख रहे हैं वो सही है कि गलत है, और वह जो है इस चक्र में, इस साइकिल में जो है पड़ जाता है, उस चक्र में पड़ जाता है। मैं कई बार मैं इस चीज़ को बच्चों में रियलाइज किया हूँ। बच्चों में वो लोग अपने में आपस में जो है बात करते हैं, आपस में जो बात करते हैं वो उस तरह की चीज़ें जो है, हरकत जो है आपको उन लोगों के स्टेटमेंट में, उन लोगों के बातचीत में नज़र आपको आ जाएगा। वहाँ से जब शुरुआत हो जाता है तो बच्चे धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, देखना स्टार्ट हो जाता है। उनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो जाता है, रहता है कि इसका एडिक्शन हो जाएगा, उसका एडिक्शन हो जाएगा। जब इतना करने लगते हैं, शुरुआत हो जाता है, कुछ समय बीतता है तो उसको अंदाज़ा नहीं हो जाता है, होता है वो बार बार देखते देखते उसे एडिक्शन हो जाता है। उसे बार बार जब भी स्ट्रेस दिमाग में आएगा, वो लगेगा कि चलो हम देख लेते हैं, पोर्नोग्राफी देख लेते हैं। पोर्नोग्राफी देखने के बाद ये मास्टरबेशन का क्रिया जो है वो लोग कर देते हैं, ठीक है, उसको जो है, और ये चीज़ें धीरे धीरे चलने लगता है। और कैसे की बात करें तो उन लोगों में उस तरह का ग्रुप, ज़्यादातर ग्रुप बना लेंगे, उसी तरह की बात करेंगे, उसी तरह की मेंटलिटी, क्योंकि बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हुआ है तो उस तरह के बिहेवियर, उस तरह के चीज़ों करेंगे। अब धीरे धीरे जब कुछ समय बीत जाएगा, उन लोगों में लगेगा अब कमजोरी आना स्टार्ट होगा, हाँ, चीज़ें बहुत सारा आने शुरू जब हो जाएगा, तब उनको एहसास होगा कि मैं क्या कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। तो अब करे तो क्या, ने वो अपने पेरेंट्स से बोल सकता है, और टीचर जो है इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता है, और टीचर से भी बोल नहीं सकता है क्योंकि टीचर के बीच में उतना जो है गैप, कम्युनिकेशन गैप थोड़ा बहुत रहता है, तो नहीं बोल पाता है। तो वहाँ पे आ जाता है कि उसको रोके कैसे, वहाँ पे उसको समस्या, अब उस समस्या से जूझना शुरू हो जाता है। बात है कि एडिक्शन है, जूझना शुरू हो जाता है। अब जूझ रहा है, उससे वह निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाता है। धीरे धीरे सिचुएशन ये हो जाता है कि वो डिप्रेशन की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। उसके पढ़ाई से जो है, स्टडी से जो है क्या हो जाता है, स्टडी से फोकस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब स्टडी से फोकस कम होगा तो उसका जो है रिटेंशन कम होगा स्टडी पे, और उसका रिजल्ट जो है गड़बड़ाना वहीं से शुरुआत हो जाता है बच्चों का। अब वहाँ से वह बच्चा परेशान हो जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि इसमें हुआ क्या वो खुलकर बताता नहीं है, लाज शर्म जो भी है, सोसाइटी का जो भी मतलब प्रेशर है, उससे वो खुलकर बताता नहीं है। उसका रिजल्ट धीरे धीरे 10th गड़बड़ाएगा, 10th स्टैंडर्ड गड़बड़ाएगा, 11th 12th गड़बड़ाएगा। अब वो बच्चे जो है, मान लें जी मेंस या नीट की तैयारी की ओर जाना चाहता है, उसको जाना तो चाहता है, लेकिन वो उसका जो है बिहेवियर या उसका ब्रेन उस तरफ जा नहीं पाता है। अब वहाँ से वो बहुत परेशान स्थिति में, सिचुएशन में वो चला जाता है। अब उसे निकालने के लिए हम बात करेंगे कि उसे निकाला कैसे जाए। अगर उस तरह के बिहेवियर से कोई बच्चे जूझ रहे हैं और कोई ऐसा लग रहा है कि उसे हो गया है, अब गलती हो गया है, तो मेरे भाई मेरे बहन जो भी है, ठीक है, अपने दोस्त से या तो अपने पेरेंट्स से इस बात की पर चर्चा कर देना चाहिए, और पेरेंट्स को भी इस बात पर थोड़ा बहुत जो है उसे एज ए फ्रेंडली, बच्चा अगर सच में जूझ रहा है इस समस्या से तो उसको लीजिए, उसके समस्या को सुनिए और उसको निदान करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और टीचर भी थोड़ा वहाँ पे जो बच्चा उस समस्या में जूझ गया है, पड़ गया है, तो थोड़ा सा उसको संभालने